भागलपुर कैंप जेल के अधीक्षक राजीव कुमार झा पर लगे गंभीर आरोपों की जांच के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीओ और सिटी डीएसपी ने जेल का दौरा किया। जांच टीम ने जेल के अंदर घंटों तक उपाधीक्षक और अन्य कर्मचारियों से पूछताछ की। दरअसल अधीक्षक पर वित्तीय अनियमितताओं, अपराधियों से सांठगांठ और कर्मचारियों को गाली गलौज करने जैसे आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा जेल अधीक्षक की कुख्यात अपराधी मुकेश पाठक से मुलाकात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसकी एसडीओ ने जांच की। गौरतलब है कि जेल के उपाधीक्षक कक्षपाल और 36 अन्य कर्मियों ने अधीक्षक के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन आरोपों की जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और बिहार सरकार या वरीय अधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। आवेदन दिया गया है जेल के कर्मियों के द्वारा सुपरिटेंडेंट साहब के बारे में। उसी में डीएम सर का दिशा निर्देश था कि एसडीएम और एसडीपी वैकेशन इसका जांच करेंगे। उसी के आलोक में आज हम लोग यहाँ पे आए थे और हम लोगों ने सभी जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनसे पूछताछ की है और उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। सीसीटीवी भी कुछ अंदर से फुटेज भी हम लोगों ने चेक किया है और उसमें जैसा रिपोर्ट होगा वो आप लोग को अवगत करा दें, सबमिट कर दें। जांच कंप्लीट हो गई। थैंक यू। भागलपुर में 14 दिसंबर को आयोजित होने वाले साल के आखिरी राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की शुरुआत कोर्ट परिसर से जागरूकता रैली के माध्यम से की गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष राजेश नारायण सेवक पांडे ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के लाभों की जानकारी देगी और सुलहनीय मामलों के समाधान के लिए अदालत में भाग लेने के लिए प्रेरित करेगी। इस दौरान डालसा के पैनल अधिवक्ताओं ने भी बाइक रैली निकाली। डालसा सचिव ने बताया कि 14 दिसंबर को भागलपुर सदर में 18, नवगछिया में 4 और कहलगांव में 3 बेंच गठित किए जाएंगे। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक से जुड़े वाद, बीमा वाद, आपराधिक सुलहनीय मामले, श्रम, वैवाहिक विवाद, विद्युत और अन्य सुलहनीय मामलों का समाधान दोनों पक्षों की सहमति से किया जाएगा। इस कार्यक्रम में जिला न्यायालय के न्यायाधीश, पैनल अधिवक्ता, न्यायिक अधिकारी और पारा विधि स्वयं सेवकों ने भाग लिया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश RNS पांडे ने कहा कि जागरूकता रैली के माध्यम से आम जनता को लोक अदालत के महत्व और लाभों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। विशेष प्रयास ये है कि इस जिले के सुदूर गांव तक ये लोगों को बताया जाए कि लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग उपस्थित होकर के अपने मामले को निपटाएं और इस अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाएं। विशेष रूप से ये प्रयास हो रहा है कि अधिकतम वादों का, अभी जितनी पिछली 3 लोक अदालतें हुई उससे भी अधिक से अधिक हम कोर्ट के केसेज को, प्री लिटिगेशन के केसेज को हम लोग निपटाएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा वादकारियों को इसका लाभ हो, जनता को इसका लाभ। ये लोक अदालत 14 दिसंबर 2024 को 10:30 बजे इस व्यवहार न्यायालय परिसर भागलपुर में होगी, नवगछिया में भी व्यवहार न्यायालय परिसर में होगी और कहलगांव में भी। जिले में कितने बेंच लगाए जाते हैं? जिले में अभी टेंटेटिव हम लोगों ने कुल 25 बेंच बनाया है। भागलपुर में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सड़क हादसों में लगातार लोगों की जान जा रही है। ताजा घटना साकुंड थाना क्षेत्र के पचकटिया गांव के पास की है, जहां एक तेज रफ्तार बाइक ने जीविका दीदी कंचन देवी को टक्कर मार दी। घटना उस समय हुई जब कंचन देवी, जो साकुंड प्रखंड में जीविका दीदी के रूप में कार्यरत थी, रोज की तरह अपने काम पर जा रही थी। बताया जा रहा है कि वह हनुमान मंदिर के पास पूजा के लिए रुकी थी, तभी तेज गति से आ रही बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद घायल कंचन देवी को पहले रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भेजा गया। वहीं इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका की पहचान पचकटिया गाँव निवासी दिनेश प्रसाद की पत्नी के रूप में हुई है। हादसे के बाद पुलिस ने फर्द बयान दर्ज कर सबका पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों को सौंप दिया। मृतका के भतीजे वीरेंद्र कुमार ने बताया कि यह दर्दनाक हादसा सुबह लगभग 10 बजे हुआ है। हादसे के बाद परिवार में मातम छा गया और परिजनों का रो कर बुरा हाल है। तो सुबह जा रही थी, 10:30 बजे का समय था
तो रोड पर एक बजरंगबली का मंदिर है, तो वहाँ पर पूजा कर रही थी और साकुंड की ओर से अमरपुर रोड में बाइक वाला आ रहा था, तो वो ठोक के निकल गया। बाइक से एक्सीडेंट हुआ। तो उसके बाद कहाँ लेके इनको गए थे? उसके बाद प्राथमिक उपचार के लिए साकुंड ले गए, जो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। फिर वहाँ से टाका पड़ के फिर इनको यहाँ रेफर कर मायगंज। तो यहाँ क्या इलाज के दौरान मतलब? जी, इलाज के दौरान कल रात में 9:15 बजे। क्या नाम था? कंचन देवी। उम्र क्या थी उनकी? उम्र 45 ईयर्स। उनके हस्बैंड के नाम क्या थे? दिनेश प्रसाद गुप्ता। कहाँ के मूल निवासी आप लोग? पचकठिया, साकुंड से 3 किलोमीटर दूर एक गाँव पड़ता है पचकठिया। भागलपुर के अलीगंज महसपुर स्थित राजकीय आदर्श मध्य विद्यालय में अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ घेराव किया। अभिभावकों ने शिक्षकों पर समय पर विद्यालय न आने और पढ़ाई न कराने का आरोप लगाया है। अभिभावकों का कहना है कि विद्यालय में अनुपस्थित शिक्षकों की भी उपस्थिति दर्ज की जाती है। उन्होंने प्रधानाध्यापक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे नियमित रूप से स्कूल नहीं आते हैं और उनकी अनुपस्थिति में उनकी पत्नी, जो शिक्षक भी नहीं है, प्रधानाध्यापक की कुर्सी पर बैठती है। अभिभावकों ने यह भी बताया कि बच्चों को कक्षाओं में बेंच डेस्क होने के बावजूद दरी पर बैठाया जाता है। इस स्थिति से शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। जब इस मामले पर स्कूल सचिव से सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि स्कूल से संबंधित टेंडर के कागजात पर उनसे हस्ताक्षर कराए जाते हैं, जबकि टेंडर प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई है। इससे सचिव और प्रधानाध्यापक की भूमिका सवालों के घेरे में आ गई है। हम लोग 20 को हेडमास्टर साहब के द्वारा अगर स्पष्टीकरण नहीं दिया जाएगा ग्रामीणों के बीच, तो हम लोग सभी ग्रामीण 21 को सभी ग्रामीण मिलकर अलीगंज चौक को जाम करेंगे। बच्चे के गार्जियन के द्वारा और समाज के लोगों के द्वारा अलीगंज चौक जाम किया जाएगा। लैट्रिन करने के लिए बच्चा कहाँ जाता है? इसके बाद लैट्रिन नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी पीने के लिए बच्चा कहाँ जाते हैं? पीने के लिए। इसके बाद हम किए थे, हम हेड सर को बोलिंग कराइए बच्चा लोग को दे रहा है पानी पीने में, तो बोला कि नहीं, जो हम लोग क्या कर सकेंगे, कुछ कर रहे थे ऐसे नहीं है। वही बात बोले हम कि सर आप लोग को रुपये से सामान चोरी नहीं होता है और वो स्कूल का सामान चोरी हो जाता है। आप पंखा में बैठते हैं, बच्चा लोग गर्मी में बैठता है, क्या है कि मतलब क्या करेंगे हम लोग? नाम क्या हो आपका? कविता देवी। आप स्कूल का सचिव हैं महोदय। हाँ, हाथ नीचे कीजिए ना। यहाँ का सचिव हैं। आप कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं? तो आपको सचिव बनाया किसने? बच्चा लोग पढ़ता था, वही बोला कि बच्चा जिसका पढ़ता वही सचिव बनता है। तो बच्चा तो नहीं है ना बनाया होगा, यहाँ का प्रिंसिपल बनाया होगा। क्या देख करके सचिव बनाया? आप यहाँ पे काम क्या करती हैं? हमको कुछ न खाली साइन करने के लिए बुलाता है, कोई भी साइन करवाते खाली साइन करने के लिए बुलाता है। क्या लिखा रहता है पता नहीं। नहीं, वो पढ़ के भी नहीं देखते। आप पढ़ के भी नहीं देखते हैं, साइन कर देते हैं? बोलता है सर क्या है, रंग पेंट का है तो कर देते हैं। मतलब आपको मालूम भी नहीं चलता, आप साइन खाली कर देती है। क्या नाम हुआ आपका? भागलपुर के समाहरणालय परिसर में बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की जिला शाखा के नेतृत्व में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के दैनिक पंप चालकों ने अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी पंप चालकों ने दो मुख्य मांगे उठाई। पहली मांग नियमित वेतन भुगतान की थी। उनका कहना है कि समय पर वेतन न मिलने से उनके परिवार आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। वहीं दूसरी मांग वेतन भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता की जांच का आदेश देने की थी, क्योंकि वे इसे गड़बड़ी से ग्रस्त मानते हैं। इस धरने में बड़ी संख्या में पंप चालकों ने भाग लिया और सरकार से उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को अनसुना किया गया तो वे बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में सभी विभागों के लंबित कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को लंबित कार्यों के शीघ्र निष्पादन के लिए दिशा निर्देश दिए। आप देख रहे हैं कि अभी बाढ़ अवधि के बाद अभी हमारा फ्री पीरियड है, जिसमें कार्य को काफी तेज गति से कराया जाना है। इसी क्रम में सभी योजनाओं की समीक्षा हम लोग कर रहे थे और उन योजनाओं को जमीन पे कैसे हम बेहतर तरीके से उतार सकें,
एवं अपने एक एक पदाधिकारी को हम कैसे टास्क दें ताकि उनसे बेहतर काम करा सकें और जन कल्याण की योजनाओं को जमीन पे बेहतर तरीके से लागू कर सकें, इसी संबंध में समीक्षा